बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों हम कराने जा रहे हैं आपको रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशंस। और इसका जो टोटल्स नाम है बच्चों क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंडर में हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन क्या बच्चों, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, और क्या बच्चों पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का भी, राइट। तो बहुत मजा आने वाला है। और आप जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस के ग्राफिकल मेथड के इन डेप्थ हम समझाएंगे इसमें, राइट। और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, आप वहां पे कंप्लीट इस चैप्टर के सीरीज को आप देखो, जिससे कि इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या बच्चों, ग्राफिकल मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ अ मोशन, राइट, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ से कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे इन डेप्थ में समझेंगे, राइट। तो चलिए समझते हैं। आप हेडिंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 3 पढ़ते आ रहे होंगे बच्चों, ठीक है। पहला क्या पढ़ा आपने, v बराबर u प्लस ए टी, और एक पढ़ा होगा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड पढ़े होंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों 2as, राइट। तो ये 3 मेथड्स आप 3 फॉर्मूलेस पढ़े होंगे इक्वेशन का, ठीक है। सबका अपना अपना सीक्वेंस होता है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्या रिलेशंस है, तो आप क्या बताएंगे, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है बच्चों। पहला इक्वेशन क्या देता है आपको, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन दे देता है, राइट। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देता है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन दे देता है, राइट। और थर्ड इक्वेशन जो मोशंस है वो क्या देता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन देता है, राइट। तो चलिए इन डेप्थ समझते हैं वन बाय वन करके, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये ग्राफिकल मेथड और इसको जो इक्वेशन ऑफ मोशन को 2 मेथड से हम समझेंगे, एक ग्राफिकल मेथड से समझेंगे और दूसरा अलजेब्रिक मेथड से समझेंगे, राइट। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड से समझते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को ग्राफिकल मेथड में कंफ्यूज हो जाता है, ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इतना। तो अब हमने ग्राफ एनालाइज कर लिया, पहले से बना लिया। ये क्या होता है बच्चों, y एक्सिस हो गया आपका, और इसको क्या बोल देते हैं x एक्सिस। इवन ये तो आप समझते ही होंगे बेसिक कि x एक्सिस पे जो होता है उस पे हम टाइम लेते हैं। क्यों लेते हैं बच्चों, इन डेप्थ में ये बताया था। ये टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, राइट, इसीलिए हम इनको x एक्सिस पे शो करते हैं, और जो वेलोसिटी को है वो y पे शो करते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हमारा y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, t टाइम्स में ये जो हमें दे रखा है ये टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम हमने इस पे ले लिया, और यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी ले लिया बच्चों, क्या ले लिया हमने, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो देखो इनिशियल टाइम में हमारा जो वेलोसिटी है u, ये इनिशियल वेलोसिटी था, क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। एक t टाइम में फाइनल वेलोसिटी हमारा निकल के आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ये t टाइम्स में हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज याद करो आप, मैंने आपको बताया था बच्चों, जब भी vt ग्राफ की बात कर ले, vt ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो गया, v है और ये t है, तो ग्राफ कैसा है, vt ग्राफ। और ये जो है आपको एक क्या दिया, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, या आप इनको क्या कह सकते, स्लोप कह सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये हमारा डिस्टेंस क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी है, और टोटल क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, अगर हम यहां से निकालना चाहें तो क्या होगा, v माइनस u निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जितना ये है वही पार्ट क्या होगा, यहाँ निकल के आ जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो v माइनस u, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब देखो ये अगर टाइम यहाँ से o से लेके c तक t है, तो क्या होगा, a से d भी c वही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम है बच्चों। तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा, t निकल के आ जाएगा। तो इतनी बातें हमें पता चल गया, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो हमारा ग्राफ है बच्चों, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म में है। ये जो हमारा ग्राफ है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। और ये यूनिफॉर्म में मतलब आपको बताया भी था मैंने, आपको यूनिफॉर्म का डेप्थ में बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वीटी ग्राफ जब भी हमें स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म, हमें क्या देता है, वीटी ग्राफ से क्या मिलता है बच्चों, एक्सेलरेशन मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर ले, है ना, यानी वीटी जो ग्राफ होता है ना, वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ से आपको क्या मिलेगा,
एक्सेलरेशन मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलता है। VT ग्राफ से जब भी आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। और जब इसका एरिया निकालते हैं तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। तो VT ग्राफ से हमने ये समझा कि हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन, है ना? क्या कह सकते हैं? स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AB। अगर हम AB का स्लोप निकाल दे तो हमें एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो निकालते हैं। तो देखो, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं? A, और स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, राइट? क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, राइट? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन से लिख दीजिए आप, या चेंज इन टाइम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना? अब यहां पर देखो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, कैसे? तो देखो, चेंज इन वेलोसिटी तो हमारा ये निकल के आ गया ना, और टाइम तो यही है बच्चों। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या कह सकते हैं? BD। ठीक है, BD अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम? AD लिख सकते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे AD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखो, BD निकालने के लिए क्या करोगे आप? BC में से क्या करोगे? DC माइनस करो, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? BC माइनस क्या कर देंगे? DC कर देंगे। ठीक है, DC, और ये तो हमें पता ही है क्या हो जाएगा? ये AB आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए BC को क्या बोल देंगे? BC जो हमारा टोटल है बच्चों, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ टोटल क्या हो गया? V मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी, और DC क्या है? U, और टाइम तो हमारा T है, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया। आए क्लियर समझ में? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये भी देखो फाइनल वेलोसिटी, तो जितना ये है उतना ही तो यहाँ पे भी होगा, तो ये भी V निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा U है, हमने U लिख दिया। वही हमने किया, BC माइनस DC। BC यहां से यहां की डिस्टेंस हो गई, DC को माइनस कर दिए, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा बस, और ये हमें पता चल गया। तो अब ये निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, नहीं दिक्कत तो अब क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा? 80 बराबर क्या हो गया? V माइनस U। अब यहाँ पे इनको अच्छे से अरेंज कर लो, तो V बराबर क्या हो गया? U प्लस 80। ठीक है, V बराबर क्या आ गया बच्चों? U प्लस 80, और यही हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों ग्राफिकल मेथड से। तो ये क्या निकल के आ गया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस निकल के आ गया। तो है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड। और ये क्या चीज को, ये और दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका? आदर्श नाम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बताता है। क्या बताता है दूसरा नाम? वेलोसिटी टाइम का रिलेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। ठीक है, क्योंकि हम ये तीनों इक्वेशन जो पढ़ेंगे, ये जो तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी का रिलेशन दे देगा बच्चों, है ना? उसके बाद हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे देता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना? डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन को भी समझेंगे, और इन दोनों के बीच में यानी टाइम का तो रिलेशन है ही, ये तीन रिलेशन हमको स्टैब्लिश्ड होगा, और एक्सेलरेशन, राइट? तो ये चार बातों के रिलेशन हमारी होती है किसमें बच्चों? इस इक्वेशन में, राइट? V बराबर U प्लस 80 में। एक हमने अभी देखा वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन, और फिर क्या देखेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन, राइट? तो इन सभी इक्वेशन पे आपके क्वेश्चन को भी सॉल्व करने को मिलेगा बच्चों। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो, समझ में क्लियर आ गया ना? V बराबर U प्लस 80 विद द हेल्प ऑफ कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड बच्चों, है ना? ग्राफिकल मेथड से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं इसी ग्राफ के हेल्प से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव करते हैं। ऐसे बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर इसी ग्राफ में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे तो वो देखो।
रिलेशन हमें क्या करना होगा, वीटी ग्राफ का अंडर ऑफ एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। कब मिलेगा, जब हम वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हैं ना, एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ एंड यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें दे देगा। और अगर हम वीटी ग्राफ का क्या निकालते थे, स्लोप निकालते थे, तो हमें क्या मिलता था, एक्सेलरेशन मिलता था, राइट। तो हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, वीटी ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, राइट। तो चलिए एरिया को समझते हैं, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे देखो ये एरिया, इसका एरिया अगर आप निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो ये क्या मिल जाएगा, हमारा एक ट्रेपेज बन गया। क्या बन गया, ट्रेपेज बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज, तो इसमें दो बातें हैं। पहला क्या है बच्चों, ट्रायंगल्स है, और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल्स है, राइट। और इन दोनों को मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों, ट्रेपेज बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रेपेज बन जाता है। ओके, अब देखते हैं। तो देखो हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एडी की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों एडी क्या है, एडी हमारा यहाँ से ये डिस्टेंस है, राइट। तो आप चाहो तो पहले यहाँ पे वैल्यू को हम मेंशन कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर पुट कर देंगे। तो एडी इक्वल्स टू क्या हो गया, टी, ध्यान दो यहाँ से एडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, बीडी, तो बीडी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू। तो आप चाहो तो यहाँ पे बीडी की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों v माइनस यू, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओसी, तो देखो ओसी की वैल्यू क्या है बच्चों, टी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ओसी इक्वल्स टू टी करके आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है सीडी, तो सीडी की वैल्यू देखो क्या है, यू है बच्चों, यू है ना, हम यू लिख दिया। अच्छा बच्चों ये मुझे बताओ, जब v है, v को बोलते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, और u को इनिशियल, और t को तो बोलने की जरूरत ही नहीं बच्चों, क्या होगा, टाइम। तो अब इन सभी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, ठीक। और ये जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख देंगे s। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। तब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2, और यहाँ पे देखो AD की वैल्यू क्या है, t, तो t लिख देंगे, और BD की वैल्यू क्या है, v माइनस यू है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ओसी, ओसी को हमने टी देखा, और इसको क्या देखा हमने, यू देखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे इनको अगर आप चाहो तो सॉल्व करके, पुट ऑन करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। या यहाँ पे देखिए v बराबर, आपने एक फॉर्मूला अभी प्रूफ किया था बच्चों, v बराबर हमने क्या पढ़ा था, u प्लस एटी। v बराबर अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया ना, u प्लस एटी। तब यहाँ पे वैल्यू को मेंशन कर दो, यहाँ लिख दो हाफ, ठीक है बच्चों, क्या लिख देंगे, हाफ। और यहाँ v की जगह क्या लिखेंगे, u प्लस u प्लस एटी, और माइनस क्या हो जाएगा, u बच्चों, क्योंकि इसकी जगह पे हमने वैल्यू को मेंशन किया, और प्लस क्या हो जाएगा, t इंटू यू निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अगर इसको अरेंज करते हो तो क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया, और यही क्या है हमारा बच्चों, ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस होता है। ये क्या होता है, सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस बोलते हैं। और दूसरा नाम, ये नाम तो फेमस है ही बच्चों, और दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्या होता है बच्चों, इसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशंस होती है बच्चों। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होता है बच्चों। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है कौन बच्चों, कौन करता है,
वेलोसिटी यानी क्या होता है बच्चों, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन जो होता है वो किसके रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन को भी स्टैब्लिश करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर इनके थर्ड पार्ट को भी समझते हैं, राइट। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि मैं इसी में आपको इसी ग्राफ से थर्ड इक्वेशन भी प्रूव करा दूंगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी, क्विकली, या फिर आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे मैं इनको रफ करके आपको आगे करवा सकूं, ठीक है। चलो बच्चों रफ कर दे, ओके चलो, ठीक है। मजा आ रहा है बच्चों, प्लस 2es, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो चलिए इनको समझते हैं क्या कह रहा है बच्चों, राइट। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेज AOC, ध्यान दो AOC एंड B, इसका हमें क्या करना है बच्चों, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, ये जो आप देख रहे हैं शेडेड पार्ट है, इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आपके माइंड में उठ रहा होगा क्यों निकालेंगे, तो बच्चों जब भी VT ग्राफ का हमें, अभी आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम VT ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, और अगर स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ग्राफिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। आप चाहें तो अपने नोटबुक पे कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक ट्रेपेज बना है, ये ध्यान दीजिए बच्चों, ट्रेपेज AOCB जो है, तो ट्रेपेज का क्या फॉर्मूला होता है ना, ट्रेपेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यानी एरिया ऑफ ट्रेपेज निकालते हैं तो क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, दैट्स इट। तो ध्यान दो, पैरेलल साइड क्या दिख रहा है, ये पैरेलल साइड मिल रहा है आपको OA, और ये CB क्या हो गया, पैरेलल साइड, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, दैट्स इट। यही हमें करना है। तो यहाँ पे देखो हमने वही बात यहाँ पे लिख दिया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेज AOCB, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, OA, तो यहाँ पे देखो OA, उसके बाद क्या है CB, तो ये लिया हमने CB, ठीक, इनटू क्या है OC। अब क्या करेंगे, हमें वैल्यू मेंशन कर देना है कि OA को क्या बोलते हैं, है ना, OC को क्या लिया है, और हमें क्या लिया है OC, और CB को क्या है, सिंपल सी। तो देखो OA क्या है, इस डायग्राम को समझो, OA को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर दो, OA इक्वल्स टू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और CB इक्वल्स टू क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, और OC इक्वल्स टू क्या है, T दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्या करो, ये वैल्यू को पुट कर दो, तो S बराबर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, हाफ V प्लस क्या होगा U, और इनटू क्या हो जाएगा T, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने प्रूफ किया था V बराबर U प्लस AT, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर T चाहिए हमें तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो V माइनस U बराबर क्या हो गया AT, और T बराबर क्या निकल के आ जाएगा, V माइनस U अपॉन में A। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब टाइम निकाल के इस जगह पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 और V प्लस U, और T के जगह पे हमने क्या किया, V माइनस U अपॉन में क्या हो गया बच्चों, A। तो अब देखो एक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा बच्चों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो ध्यान दो, इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, देखो V प्लस U आ रहा है और V माइनस U आ रहा है, तो A प्लस B, A माइनस B, तो क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई नॉट बच्चों लिख सकते हो। तो क्या लिख दो, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन ये 2, और A क्या हो जाएगा, 2A निकल के आ जाएगा बच्चों, और ये क्या हो गया S, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2AS, और यही रिलेशन क्या होता है, हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को होता है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड, राइट, क्या होता है, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस, राइट। क्या होगा बच्चों, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस,
ठीक है, तो ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसका दूसरा नाम जो है बच्चों वो क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशंस। जो तीसरा इक्वेशन है बच्चों वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन को स्टैब्लिश करता है बच्चों, राइट। तो आई होप ये आपको तीनों मेथड ग्राफिकल मेथड से आपको प्रूफ करना अच्छे से आ गया होगा। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बच्चों अलजेब्रिक मेथड के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।